अपने इस वीडियो के अंतर्गत अनुसूचियों का क्विक रिवीजन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और वर्तमान में कितनी हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये अनुसूचियाँ हैं 12। पहली अनुसूची देखिए क्या है इसमें, भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है, इस अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची क्या कह रही है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ सम्मिलित है। अब देखिए नोट क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। चौथी अनुसूची देखिए क्या है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्राप्त राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों कौन कौन से, दिल्ली, पांडुचेरी, सिक्किम को प्रतिनिधित्व राज्यसभा की 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित। आगे देखते हैं क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची क्या है, इसके तहत संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करते हुए 3 अनुसूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। छठी में क्या है, ये है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध। और 5वीं आप जान ही रहे, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पर संघ सूची में 57 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 100 का उल्लेख है, जिस पर संघीय सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 61 है। इसमें 3 क्या हो रहे हैं? 3 प्लस हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है? माइनस कितने हैं? 5 माइनस हो रहे हैं राज्य सूची में, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, मतलब राज्य सूची पे। और समवर्ती सूची जिसमें कि कितने विषय थे? इसमें थे 47 विषय, प्लस कितना है? 5 विषय प्लस में हो गए। तो राज्य सूची में 5 घट रहे हैं और समवर्ती में बढ़ रहे हैं, और संघ सूची में क्या हो रहा है? 3 बढ़ रहे हैं। 52 विषय का उल्लेख है ना, जिस पर संघ और राज्य दोनों सरकारें बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, संघ जब टकराव की स्थिति होती है तो संघ द्वारा बनाया कानून मान्य किया जाता है। 8वीं अनुसूची देखते हैं क्या, मूल संविधान में इस अनुसूची में कुल 14 भाषाएं सम्मिलित थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? 22 है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 67 में जोड़ा गया। इसके पश्चात कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, इस बार 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया, है ना। आगे देख लेते हैं क्या है 9वीं अनुसूची के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ अधिनियम व विनियमों का विधि मान्यकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। इसमें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया है। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल कानून को और कड़ा किया गया है। 11वीं अनुसूची क्या कहती है, इसके अंतर्गत पंचायतों
की शक्तियों और प्राधिकारों का वर्णन किया गया है। पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं और इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। इसको 12वीं को। 11वीं में क्या था? नगर पंचायत, वो ग्राम पंचायतों का था, और ये नगर पालिकाओं का वर्णन है किसमें? 12वीं में। और 74वें संविधान संशोधन 1992 तक, दोनों 92 में आती हैं। 73वें संविधान संशोधन होता है, 74वें संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान संशोधन देख लेते हैं एक दृष्टि में। मुख्य मुख्य संविधान संशोधन क्या है? प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या हुआ? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तीन प्रमुख आधार पर प्रतिबंध, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। ये क्या हुआ? इस पे थोड़ा सा पाबंदी लगती है। फिर सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी जाती हैं। कानूनों की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की जाती है। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया। पहले में ही ये कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। द्वितीय संशोधन क्या होता है? 1952 में होता है। लोकसभा सदस्यों हो तो प्रतिनिधियों को कितना? 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया। आगे देखिए, तृतीय संशोधन अधिनियम 1954 में संसद को खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कपास, कपास के बीज एवं कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में शक्तिशाली बनाया गया। चौथा संशोधन अधिनियम 1955, निजी संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के प्रमात्रा को न्यायिक सीमा से बाहर किया गया। किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं। पांचवा संशोधन अधिनियम 1955, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। छठा संशोधन अधिनियम 1956, ये क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां। अब देखिए सातवां संशोधन अधिनियम 1956, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय व क्षेत्र न्यायालय का विस्तार। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था। अब देखिए आठवां संशोधन अधिनियम 1960, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण व्यवस्था में विस्तार। आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी करी गई। नवां संशोधन अधिनियम 1960, भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण हो गया। आगे देखते हैं। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, दादरा और नागर हवेली भारतीय संघ बना। 11वां संशोधन अधिनियम, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था? निर्वाचन हो रहा था। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब 12वां संविधान संशोधन क्या होता है? गोवा दमन दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वें में 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध। 14वां संशोधन अधिनियम 1962, पांडुचेरी भारतीय संघ में शामिल। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अब 15वां संशोधन अधिनियम 1963, उच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था। आगे देखते हैं।
16वां संशोधन अधिनियम 1963। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19A के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध पर राज्य की शक्ति का विस्तार। विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ पर प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1964। यदि भूमि का बाजार मूल्य मुआवजा के तौर पर न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित। नवी अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए। अब 18वां संशोधन अधिनियम 1966। संसद को राज्य निर्माण संबंधी अधिकारों को स्पष्ट किया गया। आगे देख लेते हैं क्या है। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। निर्वाचन अधिकारों की व्यवस्था समाप्त और उच्च न्यायालय से निर्वाचन पर सुनवाई की शक्ति प्रदत्त। 20वां संशोधन अधिनियम 1966। उत्तर प्रदेश के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता उनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। अब 21वां संशोधन अधिनियम 1947। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था। और आगे देखिए 22वां संविधान संशोधन। असम को एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। असम से अलग करके मेघालय का निर्माण हुआ। और 23वां जो संविधान संशोधन होता है, संशोधन अधिनियम 1969। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति एवं आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को लोकसभा व विधानसभा में फिर से 10 वर्ष की ये बढ़ा दिया गया। कितना? 1980 तक। फिर आता है 24वां संशोधन 1971 में। संसद को मूल अधिकार सहित संविधान में संशोधन का अधिकार किया गया और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। अधिनियम 1971 संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। अनुच्छेद 39 खा या गा में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे आते हैं हम। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 क्या था? प्रीवी प्रेस और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाती है। 27वां संशोधन अधिनियम 1971। कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध। नए राज्य मणिपुर के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए संसद को अधिकार। 28वां संशोधन अधिनियम 1972। सिविल सेवकों के लिए संसद को उनकी सेवा और शर्तें तय करने का अधिकार मिला। और 29वां संविधान संशोधन 1972 में क्या हुआ? नवी अनुसूची में 2 केरल भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 30वां संशोधन क्या रहा? 1972 में ही रहा। विधि की वास्तविक व्याख्या के संदर्भ में ही उच्चतम न्यायालय में अपील। और 31वां संविधान संशोधन क्या रहा? 1972 में लोकसभा की सीटों 525 से बढ़ाकर 545 कर दी जाती है। कब करेंगे? 32वां संविधान संशोधन 1900। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला है ना। और यहाँ पर 32वां संविधान संशोधन 1973 तेलंगाना क्षेत्र से विशेष उपबंध। 33वां संशोधन अधिनियम 1974 में क्या हुआ? संसद या विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे की मंजूरी की व्यवस्था। 34वां संशोधन अधिनियम 1974। नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के बीच भूमि सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 क्या है? सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1974 क्या है? सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। आते हैं आगे। 37वां संशोधन अधिनियम 1975 केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य राष्ट्रपति और राज्यपाल एवं केंद्र शासित
प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित। आगे देखते हैं। 39वां संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 संसद को समुद्री जल, महाद्वीपीय मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र SEZ और भारत के समुद्री जोन की सीमाओं को समय समय पर निर्धारण की शक्ति। 41वां संशोधन अधिनियम 1976 लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाती है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही लघु संविधान की भी व्याख्या दी गई है। देखिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। पहले चीज, और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नया भाग बना 4 का, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की सलाह है तो बाध्यता प्रभावी, प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों में अधिकरण की व्यवस्था। भाग आपके ये कितना है, भाग 17 का जोड़ा गया। और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की एवं राज्यसभा की सीटें को निश्चित किया गया है। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच के दायरे से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा और रिट न्यायालय में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कमी की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष बढ़ोतरी की गई। निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आगे देखते हैं। अभी इसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। संसद को राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई जो मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगे। अब देखिए 11 नंबर में क्या किया गया, 3 नए निदेशक तत्व सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्यजीवों की रक्षा जोड़े गए। कौन कौन से, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के लिए प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति मिली। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के लिए गठन। संसद और विधानमंडल के कोरम की आवश्यकता की समाप्ति। संसद के सदस्यों और समितियों के विशेष अधिकारों के संदर्भ में निर्णय की शक्ति मिली। और ये कह रहा अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। अब आते हैं 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977। न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का पुनर्समायोजन। राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति समाप्त। अब 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में। इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के विधानमंडल का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष किया गया। पहले क्या 5 वर्ष किया गया, पहले क्या था 6 वर्ष हो गया। फिर संसद और राज्य विधानमंडलों के कोरम की व्यवस्था पुनः लागू हुई। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु संवैधानिक संरक्षण। आगे देखते हैं। ये भी काफ़ी, इसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब देखिए, मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु इससे पश्चात बाध्यकारी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि को बंद को समाप्त किया गया है।
राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के निर्णय देने की पुनः शक्ति दी गई। अब 45वां संविधान संशोधन 1980 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और लोकसभा एवं विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 वर्ष के लिए 1990 तक बढ़ा दिया गया। 46वां संविधान संशोधन 1982 राज्यों के विधियों में कमियों को समाप्त करके और बिक्री कर बकायों को वसूलने में समर्थन बनाया गया। 47वां संशोधन अधिनियम 1984 नवी अनुसूची में कुछ राज्यों के 14 भूमि सुधार अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां देखिए क्या है, 1984 में होता है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया। 49वां संविधान संशोधन 1984 त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दी गई। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या रहा 50वें में, अनुसूचना संगठनों और सशस्त्र बलों और अनुसूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों को निलंबित करने की संसद की शक्ति। अब आते हैं 51वां संविधान संशोधन 1984 में मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा में तथा मेघालय और नागालैंड में विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी तथा संसद के साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन का अधिकार। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। 56वां संविधान संशोधन गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर विधानसभा में अनुसूचित जातियों की सीटों का आरक्षण। अब आते हैं 58वां संविधान संशोधन 1987 में क्या रहा, इसका संविधान में प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध कराया और इसे विधिक मान्यता प्रदान की गई। और 59वां क्या रहा संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रपति की आपात घोषणा और 3 वर्ष का विस्तार। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 क्या व्यवसाय, वित्त और रोजगार पर करों की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 लोकसभा तथा विधानसभा में मतदान की उम्र को घटाकर 61वें में है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और 62वें में क्या हुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लोकसभा में विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वृद्धि की गई, यानी कि 2000 तक वृद्धि करी गई। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।